क्या कभी आपने अपने आप को जिंदगी की राह पर इस तरह खड़ा पाया है जहां आपकी रूह घबराई हुई हो और डर की आवाज फुसफुसा रही हो? क्या मैं अब दौलत कमाने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं? जैसे मानो वक्त की बेरहम घड़ी आपकी आखिरी उम्मीदों को भी खत्म करती जा रही हो। तो मुझे एक ऐसी कहानी कहने दीजिए जो आपकी किस्मत में आग लगा सके। कई साल पहले वर्जीनिया की एक मामूली सी झोपड़ी में मेरी जिंदगी शुरू हुई, जब हमारे पास कुछ खास नहीं था। 10 साल की कच्ची उम्र में मां को खोने का भयानक दर्द मेरी रूह में उतर गया, एक ऐसा जख्म जिसने मुझे गढ़ा। 13 साल का लड़का ही था जब से ही मैं स्थानीय अखबारों के लिए बड़े जोश से शब्द लिखता था। इस मुश्किल बचपन ने मुझे एक सच सिखाया, इंसान का दिमाग तो ताकतवर है, लेकिन यह उन डरों के लिए एक उपजाऊ जमीन भी है जो हमें जकड़ लेते हैं। अब जरा आप कल्पना कीजिए, अपनी इस उम्र में भी आप महसूस करते हैं कि आपके वित्तीय सपनों के लिए बहुत देर हो चुकी है। शायद वो जमा देने वाला डर इस उम्मीद को जमा देता हो कि अवसर अब हाथ से निकल गए हैं, कि आपके मौके अब खत्म हो चुके हैं। शायद आप अपने गले में एक गांठ के साथ खुद से पूछते हो, क्या होगा अगर मैं नाकाम हो जाऊं? क्या होगा अगर मेरे पास अपने सपनों को फिर से खड़ा करने के लिए वक्त ही न बचे? मैं इस गहरे अंदरूनी खालीपन को जानता हूं, क्योंकि मैं भी गहरी अनिश्चितताओं में भटक चुका हूं। और वहीं मैंने सीखा, उम्र कोई जालिम नहीं जो हमें कैद करती है, बल्कि एक शक्तिशाली साथी है, बशर्ते हम इसका सही इस्तेमाल करना जानते हों। और मैं चाहता हूं कि आप इस बातचीत के अंत तक मेरे साथ रहें, क्योंकि कुछ ऐसे सबक हैं जिन्होंने सिर्फ मेरी जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि आपकी जिंदगी में भी क्रांति ला सकते हैं। असल में यह राज बेहद सीधा है, लेकिन इसकी गहराई जबरदस्त है। जो दिमाग हिम्मत करता है कल्पना करने की, और जो दिल यकीन करता है भरोसे के साथ, उसे हकीकत में बदला जा सकता है। सबसे पहले एक पुरानी धारणा को तोड़ते हैं कि दौलत सिर्फ युवाओं का हक है। सरासर वहम। मेरे जमाने के कई सबसे कामयाब लोगों ने अपना खजाना बरसों के संघर्ष के बाद ही पाया, और मैंने खुद एक गरीब झोपड़ी से आकर ऐसे तरीके खोजे, जादुई नहीं बल्कि असली, जिससे जिंदगी भर दौलत बुनी जा सके। यह किस्मत नहीं थी, बल्कि जीत का एक जुनूनी नजरिया था। दूसरा, वह समय जिसके बर्बाद होने का आप अफसोस करते हैं, वह आपकी सबसे कीमती पूंजी बन सकता है, जिससे आप आगे बढ़ सकें। अनुभव, कड़े सबक, वे नाकामियां जिन्होंने आपकी रूह को झकझोर दिया, यह सब खुशहाली के लिए कीमती कच्चा माल है, बशर्ते इसे सही रणनीति से इस्तेमाल किया जाए। मैंने यह तब देखा जब मैं एक युवा भूखा रिपोर्टर था और एक दरवाजा खुला, स्टील के दिग्गज एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका। वह मुलाकात एक नया मोड़ थी, एक ऐसा न्योता जो मेरे दिमाग में आग की तरह फैल गया। ताकतवर इंसानों की कामयाबी के राज खोलना। इस तरह मैंने अपनी मुहिम शुरू की, ये पता लगाना कि लोग दौलत और ताकत कैसे हासिल करते हैं, और उन्हें ऐसे सिद्धांतों में समेटना जिन्हें कोई भी अपना सकता है। तीसरा, शायद कहां से शुरू करें, या फिर संपर्क न होने की दुविधा आपकी रूह को अंदर से खा रही हो। लेकिन धड़कता सच ये है कि कोई भी शख्स बने बनाए रास्ते पर चलकर कामयाब नहीं हुआ। मैंने खुद कारोबारी नाकामियों का सामना किया है। मैंने सल्तनतें खड़ी की, उन्हें ढाते देखा, और हर गिरावट से एक कड़वा सबक सीखा। और इन्हीं जख्मों से मैंने समझा कि कामयाबी को असल में कौन से सिद्धांत सहारा देते हैं। गलतियां हमेशा के लिए दीवारें नहीं होती, बल्कि आसमान तक जाने वाली सीढ़ियां होती हैं, बशर्ते आप उन्हें हिम्मत से चढ़ें। चौथा, अपने आत्म मूल्य पर विश्वास करने में एक अटूट शक्ति होती है, जिंदगी के हर मोड़ पर, तब भी जब सबसे तेज हवाएं चल रही हों। शायद आपको पहले कामयाबी हासिल न करने की शर्म ने अंदर से काटा हो, शायद निराशा चिल्लाती हो, मेरे लिए अब सब खत्म हो चुका है, वक्त बीत गया। लेकिन मुझे आपको एक जरूरी बात फुसफुसाने दीजिए, समय तभी दुश्मन बनता है जब आप उसे यह ताकत देते हैं। अगर आप अपने आप में एक जोशीला और कभी न बुझने वाला विश्वास रखते हैं, अपनी कल्पना को साफ और चमकते लक्ष्यों से सींचते हैं, एक योद्धा की तरह दृढ़ता से लगे रहते हैं, तब भी जब दुनिया आप पर शक करती है, तो मेरे दोस्त,
उम्र एक सुनहरा हथियार बन जाती है। अंत में मैं आपकी रूह के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक सवाल सुलगाना चाहता हूं। अगर अभी नहीं तो कब? ओ महानता की प्यासी रूह, अगर आप इतने सारे अध्यायों के बाद अपनी किस्मत को फिर से लिख सकने में यकीन नहीं करते, तो आपके सिवा और कौन इसका सबूत देगा? मैं आपको एक पहाड़ की मजबूती से यकीन दिलाता हूं, यह सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है। अंधी किस्मत से नहीं, चमत्कारों से नहीं, बल्कि मजबूत इरादे और अथक कर्म से। मेरे साथ रहिए, क्योंकि अगले चरणों में हम पर्दा हटाएंगे और सर्जिकल सटीकता के साथ यह खोलेंगे कि आप अपने अनुभव, अपनी अटूट इच्छा शक्ति और अपने कीमती समय का इस्तेमाल करके कैसे एक सच्ची और टिकाऊ दौलत खड़ी कर सकते हैं। और अगर आपको अभी एक सिहरन महसूस होती है, फिर से जागती उम्मीद की, जबरदस्त उत्सुकता की, एक गहरी चाहत की जो आपकी रूह को रोशन करती है, तो मुबारक हो आपको, क्योंकि इसका मतलब है कि आप आखिरकार तैयार हैं। जब कोई पुरुष या महिला मुझसे दौलत के लिए बहुत बूढ़ा होने का डर जाहिर करता है, तो मैं शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ देखता हूं। यह सालों का बोझ नहीं जो उन्हें दबाता है, बल्कि डर की वो ठंडी पकड़ है। फिर से शुरू करने का खौफ, दोबारा गलती करने का डर, ये जानकर निराशा की बहुत ज्यादा वक्त जाया हो गया उन पराई आवाजों की गूंज सुनते हुए जो सीमाएं फुसफुसाती थीं। क्या आपने गौर किया है कि ज्यादातर लोग एक खास उम्र तक पहुंचते ही वही दर्दनाक मंत्र दोहराना शुरू कर देते हैं, अब और कुछ नहीं हो सकता? जैसे मानो जवानी की उम्र खत्म होते ही एक अदृश्य और अभेद्य दरवाजा बंद हो जाता हो। लेकिन मेरे दोस्त, यह दरवाजा सिर्फ कल्पना के नाजुक जाल में ही मौजूद है, और कल्पना में यह ताकत है कि उसे फिर से लिखा जा सके। मैंने खुद इस कड़वे डर को महसूस किया है, बहुत पहले, अपनी ढलती उम्र की सीढ़ियों पर कदम रखने से भी पहले। एक दौर था जब मैंने सफलता के सिद्धांतों पर लिखने में सालों तक खून पसीना एक किया, लेकिन खुद को टूटा हुआ, उम्मीदों से खाली वॉशिंगटन के एक साधारण से कमरे में घिरा पाया। मुझे आज भी वो बारिश वाली दोपहर याद है, जब एक पुरानी और खुरदुरी मेज के सामने बैठा था और अपने बड़े प्रोजेक्ट को छोड़ देने का विचार मुझे अंदर से घोंट रहा था। खर्च बढ़ते जा रहे थे, मुश्किलें पहाड़ों की तरह खड़ी थीं, और नाकामी का एहसास मुझे निगलने वाले एक जानवर जैसा लग रहा था। लेकिन वहीं उस गहरे पल में मैंने एक चौंकाने वाला सच समझा। मेरा दिमाग अभी भी धड़क रहा था, मेरी सोच अभी भी सूरज की तरह चमक रही थी, और जब तक यह सच था, मैं हारा हुआ नहीं था। उस दिन का कड़वा अनुभव तपते लोहे की तरह मेरी अंदरूनी ताकत को तराश गया। मैंने महसूस किया कि डर सबसे जोर से तब दहाड़ता है जब हम एक बड़े मोड़ के मुहाने पर खड़े होते हैं। अब अपने दिल की पूरी ईमानदारी से खुद से जवाब दीजिए, कितनी बार आपने खुद को ऐसे ही महसूस किया है किसी खाई के किनारे? कितनी रातें आपने छत को घूरते हुए बिताई, यह यकीन करते हुए कि आपका मौका हवा में गुम हो गया था? कितनी बार किसी जवान शख्स से अपनी तुलना ने आपको कोसा, यह सोचते हुए कि उनके पास ही तो समय और भविष्य है? यह सब दुनिया भर में होता है, यह इंसान की फितरत है। लेकिन कभी नहीं यह आपका आखिरी फैसला है। परिपक्वता कोई बोझ नहीं जो आपको पीछे खींचता है, यह एक तेज औजार है जो आपको सशक्त बनाता है। और यहीं से हम खुशहाल होने के रहस्यों को खोलना शुरू करते हैं, तब भी जब कैलेंडर आपको सालों के लगातार गुजरने की याद दिलाता रहे। पहला राज, अनुभव के हर जख्म को अपनी तरक्की के लिए शुद्ध ईंधन में बदलना। जवानी ऊर्जा से भरी होती है, लेकिन उसने गलती का वो चेहरा नहीं देखा जैसा आपने देखा है। आप उसे जानते हैं। आप जानते हैं कि आप कहां लड़खड़ाए हैं, कहां दर्द ने आपको घेरा है। आप क्रिस्टल की तरह साफ जानते हैं कि आप कभी क्या दोहराना नहीं चाहते। यह आपको किसी भी युवा से सैकड़ों कदम आगे रखता है जो अभी भी उन्हीं गहराइयों में गिरने वाला है जिन्हें आप पहले ही पहचान चुके हैं। मैं हमेशा पूछता हूं, एक जबरदस्त जोश के साथ, उम्र से क्यों डरें जब इसने अपनी समझदारी में आपको वे जवाब दिए हैं जिनके लिए आपने कभी आसमान से दुआएं मांगी थीं। दूसरा राज,
एक अटूट मकसद की धधकती हुई स्पष्टता। जब मैं हेनरी फोर्ड जैसे पुरुषों की जिंदगी का अध्ययन करता था तो मैंने पाया कि उनमें से कई ने अपने साम्राज्यों का असली मोड़ बरसों की बेकार कोशिशों और टूटे हुए दिलों के बाद ही पाया। फोर्ड मिसाल के तौर पर बार बार नाकाम हुआ, उसकी रूह टूट चुकी थी। इससे पहले कि उसकी कार आखिरकार व्यावसायिक रूप ले पाती और दुनिया को जीत पाती, वह झुका नहीं और वक्त ने उसे रोकने के बजाय उसे तराशा, उसे परिपक्व बनाया। क्या आपने गौर किया है कि कैसे उम्र बढ़ने के साथ आपकी प्राथमिकताएं क्रिस्टल की तरह साफ हो जाती हैं? यह सोने से भी ज्यादा कीमती खजाना है। इसे पूरी महारत से इस्तेमाल करें। अपने वजूद की हर रग से तय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी रूह कहां जाना चाहती है, आप कितना बलिदान करने को तैयार हैं और आपकी लौ कितने वक्त तक जलती रहेगी। बहुत से युवा लोग भूल भुलैया में खो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई दिशा नहीं होती। आपके पास वो दिशा है, आप जानते हैं। तीसरा राज, दिमाग को एक जलती हुई भट्टी बने रहना चाहिए, कभी भी अंगारों को बुझने नहीं देना चाहिए। कल्पना कोई ऐसा चिराग नहीं जो सालों के गुजरने के साथ बुझ जाए। यह सिर्फ अंधेरे में डूब जाती है जब आप इसे दूरदृष्टि की आग से सींचना बंद कर देते हैं। खुद से पूछिए, आखिरी बार कब आपने अपनी आदर्श जिंदगी की कल्पना की थी? उसके हर पहलू को, हर रंग को, हर भावना को अपनी रूह में धड़कते हुए महसूस किया था। मैंने सीखा इतिहास के दर्जनों दिग्गजों को देखकर कि उन सभी के पास भविष्य की एक ऐसी ठोस कल्पना थी कि वे अपने सपनों को लगभग छू सकते थे। उम्र इस क्षमता को कमजोर नहीं करती, आलस्य इसका इस्तेमाल न करना जरूर करता है। चौथा राज, जुनून और सच्चाई के साथ, पैसे के साथ अपने भावनात्मक रिश्ते को फिर से बनाना। ज्यादा उम्र के लोग हारी हुई वित्तीय लड़ाइयों के जख्मों को अपने साथ लिए रहते हैं। एक कारोबार जो मिट्टी में मिल गया, एक नौकरी जिसने रूह निचोड़ दी, एक ऐसा निवेश जो हवाओं के बवंडर में खो गया, यह चुपचाप आत्मदंड का एक आवरण बनाता है। लेकिन मैं आपको बिजली जैसी तेजी से याद दिलाना चाहता हूं, मेरे प्यारे, पैसे की कोई याददाश्त नहीं होती। वह आपकी विफलताओं का हिसाब नहीं रखता। वह केवल आपके इरादे की शुद्धता और वर्तमान में आपके अनुशासन की दृढ़ता पर प्रतिक्रिया करता है। आप अपनी पिछली असफलताओं का योग नहीं हैं, आप वह शक्तिशाली निर्णय हैं जो अभी आपके हृदय में धड़क रहा है। पांचवा रहस्य, जानबूझकर साहसिक और लगातार कार्रवाई। गति मायने नहीं रखती, बल्कि आपके कदम की अटल निरंतरता मायने रखती है। आपकी उम्र के अधिकांश लोग तलवार उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऊर्जा समाप्त हो गई है, लेकिन ऊर्जा, मेरे दोस्त, थकी हुई मांसपेशियों से पैदा नहीं होती। वह आपकी दूरदृष्टि की लौ से प्रज्वलित होकर फूटती है। जब मुझे एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का सौभाग्य मिला तो उनके शब्द मेरी आत्मा में पवित्र अग्नि की तरह अंकित हो गए। वह पुरुष या स्त्री जो स्पष्ट रूप से जानता है कि उसे क्या चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए कभी भी बहुत बूढ़ा नहीं होगा। ये शक्तिशाली और शाश्वत शब्द मुझ में गूंजते हैं और आज मैं उन्हें आप तक पहुंचाता हूं। यह आपकी अदम्य दृढ़ता है, न कि आपके वर्षों की गिनती, जो आपके भविष्य को आकार देगी। और इससे पहले कि हम इस परिवर्तनकारी मार्ग के अगले चरणों में प्रवेश करें, मैं अपनी आत्मा की गहराई से आपसे एक निवेदन करने की तीव्र आवश्यकता महसूस करता हूं। यदि अब तक ये शब्द आपके दिल में गूंज रहे हैं, यदि आप कुछ ऐसा ग्रहण कर रहे हैं जो आपके मन और आत्मा की सबसे गहरी परतों को छू रहा है, तो कृपया एक सरल हाव भाव से लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक छोटा सा कार्य लग सकता है, लेकिन यह वह ईंधन है जो इस कार्य को जीवित रखता है, वह शक्ति जो मुझे ऐसे गहरे और ज्वलंत संदेश लाना जारी रखने की अनुमति देती है। यह सरल इशारा एक कड़ी है जो इस चैनल को और अधिक आत्माओं को गले लगाने में मदद करता है, जो आपकी तरह ही एक सच्चे और तात्कालिक परिवर्तन के लिए प्यासी है। इस समर्थन के बिना संदेश, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, हवा की विशालता में खो जाता है। अब गहरी सांस लें,
हवा को, अपने फेफड़ों को एक नई शुरुआत के वादे से भरने दें, क्योंकि अब से हम उन छिपे हुए रास्तों में और भी गहराई से उतरेंगे जो आपके परिपक्वता के वर्षों को आपके पूरे अस्तित्व के सबसे समृद्ध, जीवंत और प्रचुर काल में बदल सकते हैं। यह न केवल संभव है, यह आपकी वास्तविकता है, और आप देखेंगे कि कैसे। जीवन में एक ऐसा बिंदु, एक दहलीज है जहां कई लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और स्मृतियों के एक कालीन पर चिंतन करते हैं जो विकल्पों से, उन पछतावों से चिह्नित है जो अभी भी दर्द देते हैं, उन इच्छाओं से जो क्रूरता से अधूरी रह गईं। और इस दृष्टिकोण के कारण आत्मा को विश्वास हो जाता है कि धन का साम्राज्य अब उनके क्षितिज का हिस्सा नहीं है, कि दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। मुझे एक गहरा सत्य प्रकट करने दें। परिपक्व मन अपनी जटिलता के साथ युवा मन से अधिक खतरनाक और असीम रूप से अधिक शक्तिशाली है। यह इतिहास का एक खजाना है, निशानों का एक नक्शा है, अवलोकनों का एक भविष्यवक्ता है, पैटर्नों का एक संग्रह है, और सबसे ऊपर चेतना की एक जीवित लौ है। और समय द्वारा तराशी गई यही चेतना आपके भाग्य को सही मायने में नियंत्रित करने की कुंजी है। तो लाखों लोग परिपक्वता को गले लगाते ही हार क्यों मान लेते हैं? क्या आपने अपने चारों ओर यह अजीब आत्मसमर्पण देखा है? क्या आपने देखा है कि कैसे इतने सारे लोग अपनी आंखों की चमक बुझा लेते हैं, जैसे किसी मौन और अपरिवर्तनीय फैसले को स्वीकार कर लिया गया हो? शायद आपके अपने भीतर इस भावना ने आपको पहले ही घेर लिया होगा। समय से बाहर होने की कड़वाहट, अपना मौका गंवा देने की भावना। लेकिन मैं आपको चुनौती देने की हिम्मत करता हूं। आखिर किसने यह तय किया कि सही समय क्या है? इस अदृश्य नियम को किसने गढ़ा है जो हमें कैद करता है? यह कहां दर्ज है? किस धूल भरे चर्मपत्र पर? यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि कैसे भीड़ इतनी दमनकारी मान्यताओं को बिना किसी सवाल के, बिना किसी विरोध के मान लेती है। 20वीं सदी की शुरुआत में मानवीय मन की भूल भुलैया पर मेरे अपने शोध के भोर में मुझे एक आकर्षक खोज ने मंत्रमुग्ध कर दिया। वे भावनाएं जो हमें प्रेरित करती हैं, वे विश्वास जो हमें स्थिर रखते हैं, और वे आदतें जो हमें आकार देती हैं, वे नियति के उतने ही शक्तिशाली वास्तुकार हैं जितनी कि सबसे ठोस निर्णय। यह सत्य गूंजा जिसकी पुष्टि उस समय के प्रतिभाशाली दिमागों ने की, जिसमें विलियम जेम्स से प्रेरित दूरदर्शी भी शामिल थे, जिन्होंने तर्क दिया कि हमारा मन अपनी अद्भुत प्लास्टिसिटी के साथ एक मांसपेशी की तरह काम करता है जो हमेशा ढलने के लिए तैयार रहता है। और यदि इसमें खुद को फिर से परिभाषित करने की यह जन्मजात क्षमता है, तो आपकी उम्र एक पत्थर की बाधा नहीं है, बल्कि खेती करने के लिए एक विशाल और उपजाऊ मैदान है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रकट होता है। आप तभी बूढ़े होते हैं जब आपकी आंतरिक गति की लौ बुझ जाती है। पहले शरीर बूढ़ा नहीं होता, न ही त्वचा पर निशान पड़ते हैं, बल्कि सबसे बढ़कर आपकी आशा सो जाती है। मुझे एक ऐसी घटना याद आती है जो मेरी आत्मा में अंकित हो गई, जिसने समय और स्वयं जीवन के बारे में मेरी धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं सफलता के बारे में लिखने में पहले ही गहराई से उतर चुका था, सत्ता और प्रभाव वाले लोगों से बात कर चुका था, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा लग रहा था। मैं न्यूयॉर्क में एक साधारण से होटल में अथक कार्य में लीन था। एक दिन संपादकों द्वारा लगातार अस्वीकृतियों की एक दर्दनाक श्रृंखला के बाद एक क्रूर विचार ने मुझ पर धावा बोल दिया। शायद मेरा समय वास्तव में समाप्त हो गया था। संदेह, एक शांत दानव, ने मुझे एक जबरदस्त शक्ति से मारा। शहर की सड़कों पर अकेले घूमते हुए मैंने एक सज्जन को देखा जो निश्चित रूप से मुझसे भी अधिक उम्र के थे। एक साधारण गाड़ी में भारी बक्से खींच रहे थे। उनके चेहरे के भाव अटूट दृढ़ता एक ऐसी दृष्टि को प्रकट कर रहे थे जो हार मानने को भी चुनौती देती थी। और फिर कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित हुआ। जब वह मेरे रास्ते से गुजरा तो उसने मुझे एक मुस्कान दी, बस इतना ही, एक सरल शुद्ध इशारा। लेकिन उस पल ने अपनी सहजता के साथ मुझे गहराई से झकझोर दिया। फुटपाथ पर ठिठुर कर मैंने शर्म और एक नई शक्ति का एक अजीब मिश्रण महसूस किया। मैं बिजली की तरह सोचने लगा,
अगर वह अभी भी धड़क रहा है और लड़ रहा है, तो मैं जो साहस का उपदेश देता हूं, कमजोर पड़ने के बारे में कैसे सोच सकता हूं? मैं एक बदली हुई आत्मा के साथ होटल लौटा और कुछ हफ्तों बाद मेरी कृति के सबसे महत्वपूर्ण पन्ने खिल उठे। यह कितना आकर्षक है कि कभी-कभी किसी अजनबी की उपस्थिति हम में निहित विश्वास की लौ को फिर से जगा सकती है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा के दर्पण में देखें। कितनी बार सूक्ष्म संकेत, लगभग फुसफुसाहटें आपके पास से गुजरी और दुखद रूप से अनदेखी कर दी गईं। कितनी बार जीवन ने आपको झकझोरने की कोशिश की, लेकिन आप अपनी आत्मा आलोचना में इतने उलझे हुए थे कि संदेश को समझ नहीं पाए। परिपक्वता, समझें, आपको एक खजाना प्रदान करती है, उन सूक्ष्मताओं को देखने का दुर्लभ अवसर जिन्हें युवावस्था अपनी जल्दबाजी में बस देख नहीं पाती। और ये छोटी छोटी महान सूक्ष्मताएं ही उस धन के लिए सबसे कीमती नक्शे हैं जिसे आप खोज रहे हैं। और यहां एक महत्वपूर्ण रहस्य, अधिकांश परिपक्व लोगों के पास एक छिपा हुआ लाभ होता है जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं। वे अपनी भावनात्मक भूल भुलैया को पहले से ही जानते हैं। वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे कैसे डर पर प्रतिक्रिया करते हैं जो उन्हें पंगु बना देता है, उस दबाव पर जो उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करता है, उस निराशा पर जो उन्हें कड़वा कर देती है। और इस मामले में ज्ञान एक अमूल्य शक्ति है। इसे वास्तविक धन में कैसे बदलें? सरल, अपनी भावनाओं को एक अटल दिशा सूचक में बदलकर। जब डर उठे तो उसकी जड़ में सवाल करें। जब थकान आपको घेर ले तो बिना लाख लपेट के उसका विश्लेषण करें। जब चिंता आपको जकड़ ले तो साहस के साथ उसकी जांच करें। सबसे मजबूत भावनाएं, समझें, वे प्रकाश स्तंभ हैं जो ठीक ठीक बताते हैं कि क्या बदलने की जरूरत है। एक ऐसे उदाहरण पर गौर करें जो जोर से गूंजता है। थॉमस एडिसन, वह व्यक्ति जिसकी दृढ़ता एक किंवदंती बन गई, ने न केवल युवावस्था में बल्कि पूरे वयस्क जीवन में विफलताओं का सामना किया। परिपक्वता में भी कई लोग उन्हें बहुत धीमा, बहुत जिद्दी, पुराने जमाने का मानते थे, लेकिन एडिसन को क्या प्रज्वलित करता था? दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति, अनोखी कल्पना करने की क्षमता। उन्होंने दुनिया को अपने समय को परिभाषित करने की शक्ति नहीं सौंपी। कल्पना कीजिए कि अगर वह 40, 50 या 60 साल की उम्र में रुक गए होते, हमने कितनी खोजें हमेशा के लिए खो दी होती। जान लें, उम्र प्रतिभा को कम नहीं करती, ये केवल इस भ्रम को नष्ट करती है कि किसी को दूसरों को कुछ साबित करने की आवश्यकता है। परिपक्वता में एकमात्र प्रमाण जो मायने रखता है वह है जो आप स्वयं को देते हैं। और अब मैं आपकी आत्मा में एक सत्य अंकित करना चाहता हूं जो आपका तावीज होगा। जिस उम्र में आप इस बिल्कुल सटीक क्षण में हैं, वह ठीक वही आदर्श और आवश्यक उम्र है आपके बड़े बदलाव के लिए। न एक भी साल अधिक, न एक भी सेकंड कम। अब से मैं चाहता हूं कि आप अपने विचारों को अधिक गहरी एकाग्रता से देखना शुरू करें। ईमानदारी से खुद से पूछें, वास्तव में मुझे क्या यह विश्वास दिलाता है कि मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं? यह उत्तर न केवल आपकी सबसे बड़ी बाधा को उजागर करेगा, बल्कि अंततः उस पर काबू पाने का मार्ग भी प्रकट करेगा। जीवन की यात्रा में एक ऐसा बिंदु आता है जहां दृष्टि तीक्ष्ण हो जाती है। क्रिस्टल जैसी स्पष्टता से यह समझ में आने लगता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। हम सार्वभौमिक स्वीकृति की तलाश छोड़ देते हैं, दूसरों के खिलाफ खाली दौड़ को त्याग देते हैं और उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं जो निर्माण नहीं करती। और ठीक इसी क्षण में जब इतने सारे लोग फुसफुसाते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, मन अधिक तीक्ष्ण, अधिक रणनीतिक, अपनी जन्मजात शक्ति के प्रति आंतरिक रूप से जागरूक हो जाता है। क्या आपने अपने भीतर इस सत्य को महसूस किया है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आज आप उन सूक्ष्म बातों को समझते हैं जिन्हें आप युवावस्था में कभी छू भी नहीं पाते थे? ये गहरी समझ ही आपकी दौलत को कई गुना बढ़ाने की कुंजी है, बशर्ते आप इसे इस्तेमाल करना जानते हो। परिपक्वता एक ऐसा खजाना देती है जिस पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है। विवेक। युवाओं में शक्ति होती है, लेकिन वे जाल को नजरअंदाज कर देते हैं।
लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप पैटर्न को पहचानते हैं, आप इरादों को समझते हैं, आप महसूस करते हैं कि कब कुछ गलत हो रहा है, और यह सोना है, शुद्ध और अनमोल सोना। दशकों से मैंने जिन कई व्यवसायियों को देखा है, उन्होंने अपनी दौलत गंवाने के बाद ही सच्ची समृद्धि पाई और आखिरकार खेल को समझना सीखा। ये सोचकर खुद को धोखा न दें कि आपको देर हो गई है। वास्तव में आप ठीक उसी मोड़ पर हैं जहां आप अपना खेल किसी भी दूसरे समय से बेहतर खेल सकते हैं। लेकिन एक समस्या लाखों लोगों को सताती है, बीते हुए कल का भारी बोझ। जैसे हर पुरानी गलती एक ठंडी जंजीर हो। क्या आपने कभी इस दर्द को महसूस किया है? क्या आपने कभी गलत फैसलों का अपराध बोध ढोया है? क्या आपने कभी उन अवसरों के लिए खुद को सताया है जिन्हें आपने यूं ही जाने दिया? यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक सामान्य है। लेकिन मुझे नग्न सत्य के साथ कहने दें, अपराध बोध निर्माण नहीं करता, अपराध बोध केवल जकड़ता है। और कुछ भी उस विश्वास से ज्यादा नहीं जकड़ता कि आप असफल हो गए और आपने ऐसा बहुत देर से किया। मैंने इस दर्द को खुद महसूस किया है। 1930 के दशक के मध्य में जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुश्किलों में घिरी थी, मेरा व्यवसाय फला फूला नहीं। मैंने हर एक पैसा उन परियोजनाओं में खर्च किया जिनसे अपेक्षित लाभ नहीं मिला। एक दिन, एक विशेष और उदास दिन, जब मैं बुझी हुई अंगीठी के सामने बैठा था, मैंने अपनी सभी गलतियों का बोझ अपनी पीठ पर महसूस किया। वह एक घना, शांत दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं सोच रहा था, संदेह मुझे कुतर रहा था। क्या मैंने अपने सिद्धांतों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हुए बहुत साल बर्बाद कर दिए? लेकिन निराशा के बीच मेरे अंदर कुछ फुसफुसाया। क्या होगा अगर यह सब सिर्फ एक तैयारी थी, एक भट्टी थी? उस चमक में मैं समझा कि मुझे हार नहीं तोड़ रही थी, बल्कि उसकी मेरी व्याख्या तोड़ रही थी। मैं उठा, कागजों को व्यवस्थित किया और लिखता रहा। आज मैं देखता हूं, उस शांत दर्द ने मुझे किसी भी जीत से ज्यादा मजबूत बनाया। और शायद आप भी ऐसा ही कुछ अनुभव कर रहे हैं। शायद पीछे मुड़कर देखने पर परिदृश्य में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पछतावे, बहुत सारे अधूरे सपने दिखाई देते हों। लेकिन एक सच्चाई समझें जिसे कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए दुख महसूस करते हैं जो पूरी नहीं हुई, तो वह दर्द इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि इच्छा अभी भी आपके भीतर धधक रही है। और जहां इच्छा है, वहां सारी संभावनाएं निहित हैं। अब एक निर्णायक बिंदु, सालों बाद भी निर्णय लेने की शक्ति। परिपक्व मन युवा मन से बेहतर निर्णय लेता है। क्यों? सरल है, क्योंकि वह अपनी त्वचा पर महसूस करता है कि गलत चुनने से क्या खोना पड़ता है। और नुकसान की सीमा को जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लाभ की कल्पना करना। युवावस्था में कितनी बार आप सिर्फ आवेग में आकर किसी चीज में कूद पड़े। आज नहीं। आज आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, हर विवरण का निरीक्षण करते हैं। यह सुस्ती नहीं है, यह तीक्ष्ण सटीकता है। और दौलत गति के लिए गिड़गिड़ाती नहीं, वह निर्ममता से सटीकता की मांग करती है। विंस्टन चर्चिल का एक ज्वलंत उदाहरण है। कई लोग उन्हें एक महान नेता के रूप में मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनके पिछले दौर को याद करते हैं, जो राजनीतिक हार, कड़ी आलोचना और सत्ता से दूर रहने के लंबे वर्षों से चिह्नित था। कई लोगों ने उनके अंत की घोषणा कर दी थी। वह अब उपयोगी नहीं थे, न ही चमकीले युवा थे। फिर भी यह परिपक्वता में ही था कि उन्होंने अपने राष्ट्र को इतिहास के सबसे कठिन दौर में से एक में नेतृत्व किया। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग तराशा गया था, क्योंकि उनकी हारों ने उन्हें तैयार किया था, क्योंकि वे गिरना जानते थे और इस तरह वे जानते थे कि महारत के साथ कैसे फिर से उठना है। उम्र, समझो, आपकी जीवन शक्ति नहीं छीनती, नहीं, ये उसे निखारती है, तराशती है, उसे और भी शक्तिशाली बनाती है। और अब आपके लिए कुछ शक्तिशाली लेकर चलने के लिए आपकी दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन बढ़ती उम्र नहीं है। यह एक कथित परिपक्वता के भेष में छिपा हुआ, चालाकी से किया गया हार मान लेना है। खुद से पूछें, उस ईमानदारी के साथ जिसे केवल आत्मा समझती है, क्या आप वास्तव में परिपक्व हुए हैं, या अनजाने में आपने बस हार मान ली है? यह एक कठिन सवाल है, मैं जानता हूं,
लेकिन इसी में आपका निर्णायक मोड़ छिपा है। यदि आप पहचानते हैं कि इच्छा अभी भी धड़क रही है तो समय है, यदि दृष्टि अभी भी जल रही है तो रास्ता है, यदि बेचैनी अभी भी आपके सीने में है तो एक महान भाग्य का निर्माण होना बाकी है। अब जब हमने यह यात्रा पूरी कर ली है तो मैं चाहता हूं कि आप गहरी सांस लें और इन अंतिम शब्दों में से प्रत्येक को अपने भीतर समाने दें, जैसे कि एक उर्वर भविष्य के बीज हों। क्योंकि यह अंतिम चरण केवल एक निरंतरता नहीं है, यह निर्णायक मोड़ है, निर्णायक परिवर्तन है। यह वह क्षण है जब आप जो कुछ भी प्रकट हुआ है, जो कुछ भी महसूस किया गया है, उसे लेते हैं और उसे एक वास्तविक, मूर्त, टाला न जा सकने वाले और बिल्कुल अपरिहार्य आंदोलन में बदलते हैं। अपनी आत्मा में सच्चाई महसूस करें। कोई कुछ भी कहे, परिपक्वता वह उर्वर भूमि है जहां सबसे ठोस दौलत का निर्माण होता है। लेकिन रणनीतियों में उतरने से पहले मैं आपको एक गहरे विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। कितनी बार एक शानदार विचार आया, लेकिन आपने उसे यह विश्वास करके मरने दिया कि बहुत देर हो चुकी थी। कितनी बार मौके हाथ से फिसल गए क्योंकि आपने खुद को यह सोचकर बर्बाद किया कि अब और समय नहीं था। शायद जितनी बार आप स्वीकार करना चाहेंगे उससे कहीं ज्यादा बार। और यह ठीक है। जरूरी बात यह समझना है, आपने अक्षमता के कारण हार नहीं मानी, बल्कि अपनी क्षमता के बारे में सीमित दृष्टि के कारण। परिपक्वता युवावस्था के विपरीत कोई बना बनाया रास्ता नहीं देती। यह आपको वह बुद्धि देती है जिससे आप जुनून और उद्देश्य के साथ अपना रास्ता बना सकें। अब मुख्य केंद्र, अपनी उम्र को धन प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली रणनीतिक लाभ में कैसे बदलें। वास्तविक, व्यावहारिक और पूरी तरह से संभव तरीके से। पहली रणनीति, अपनी कहानी को एक मूल्यवान नक्शे के रूप में इस्तेमाल करें, न कि एक सीमित करने वाली जेल के रूप में। आप इतना जी चुके हैं कि आप महसूस कर सकें कि आप कहां ठोकर खाते हैं, किस पर भरोसा करें, कहां समझदारी से निवेश करें, कौन से विचार सोने जैसी चमकते हैं और कौन से जाल छिपाते हैं। यह एक ऐसा खजाना है जिसे कोई युवा नहीं खरीद सकता। यह जीवन का फल है, यात्रा का परिणाम है। मैंने जिन कई महान नामों को जाना है, दूरदर्शी, आविष्कारक, नेता, उन्होंने हर गिरावट से सीखे गए सबक को लागू करके ही शिखर हासिल किया। आप अभी बिल्कुल वही व्यक्ति हैं। अपने निशानों को त्यागें नहीं, वे इस बात का अकाट्य प्रमाण हैं कि आप तैयार हैं। दूसरी रणनीति, छोटा शुरू करें, लेकिन आज से शुरू करें। परिपक्वता जल्दबाजी की मांग नहीं करती, यह स्पष्ट दिशा की मांग करती है। मैंने अनुभवी लोगों को एक ही कौशल को संपन्न आय स्रोत में बदलते देखा है। युवाओं के विपरीत वे हजार संभावनाओं में नहीं भटकते थे। उन्होंने एक को चुना और एकाग्रता के साथ आगे बढ़े। आपको भी यही करना है। एक रास्ता चुनें, 5 नहीं, न ही 10, सिर्फ एक, और उसे अंत तक पूरे संकल्प के साथ फॉलो करें। दौलत जुनूनी एकाग्रता से पैदा होती है, अराजकता से नहीं। तीसरी रणनीति, ठोस गठबंधन बनाए, खोखली प्रतिस्पर्धा नहीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ कीमती चीज विकीर्ण करता है, विश्वसनीयता। लोग उसे सुनते हैं जो प्रामाणिक अनुभव बताता है। वे उसके करीब आते हैं जिसने जीवन को तीव्रता से जिया है। यह ऐसे द्वार खोल सकता है जो पहले अभेद्य लगते थे। क्या आप उद्यम करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं? किसी परियोजना, किसी स्थानीय व्यवसाय, किसी स्वतंत्र गतिविधि का नेतृत्व करना चाहते हैं? आपका अनुभव आपका सबसे शक्तिशाली प्रचार है, आपकी आवाज है। परिपक्वता आपको प्राकृतिक अधिकार देती है और यह अधिकार अनमोल अवसर पैदा करता है। चौथी रणनीति, अपनी भावनात्मक ऊर्जा को एक पवित्र मंदिर की तरह बचाएं। जीवन के इस पड़ाव पर आप पहले ही समझ चुके हैं कि जो आपकी शांति छीनता है वह आपकी समृद्धि छीनता है। कई वयस्क भावनात्मक रूप से थके हुए परिपक्वता तक पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने उन लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश में सालों बिता दिए जिन्होंने कभी बदले में कुछ नहीं दिया। यह समय से ज्यादा छीनता है। यह आपकी सपने देखने की क्षमता छीनता है। अब से खजाने की देखभाल से चुने कि कौन आपके बगल में चल सकता है।
सच्ची दौलत शांति के वातावरण में पनपती है और आपको अपने लिए ऐसा वातावरण बनाने का अहस्तांतरणीय अधिकार है। पांचवी रणनीति, अपने उद्देश्य को अटूट ईंधन में बदलें। शायद आप सोचते हैं कि आप धनवान बनने के लिए बहुत बूढ़े हैं, लेकिन किस चीज के लिए बहुत बूढ़े? ठीक ठीक, शांति खोजने के लिए, अपने परिवार को आराम देने के लिए, जो हमेशा सपना देखा था उसे बनाने के लिए, खुद को यह साबित करने के लिए कि आप अभी भी सक्षम हैं। इनमें से किसी भी लक्ष्य की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। वास्तव में उनमें से कई तभी पूरी तरह खिलते हैं जब युवावस्था का आवेग शांत होता है। क्या आपने कभी यह स्पष्टता महसूस की है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि समय के साथ जो वास्तव में मायने रखता है वह कैसे अधिक स्पष्ट, अधिक गहरा रूप ले लेता है? यह वही धारणा है जो परिपक्वता को एक अजेय शक्ति में बदल देती है। और इस यात्रा को आपकी स्मृति में अंकित करने के लिए मैं एक अंतिम स्मृति साझा करना चाहता हूं। यह एक गहरी और अनोखी भावना से भरी हुई है। एक बार बड़े संकट के द्वार में एक दोस्त ने मुझसे कुछ सरल कहा, लेकिन जिसने मुझे गहराई से चोट पहुंचाई। शायद आपका समय निकल गया है। मैं अंतहीन सेकंड तक गहरे सन्नाटे में रहा, जैसे उस वाक्य ने मेरे भीतर कुछ आवश्यक फाड़ दिया था। मैंने खुद को छोटा महसूस किया, बेकार, त्याग दिया। लेकिन उसी दर्द के क्षण में एक अप्रत्याशित लौ जली। मैंने सोचा, वह कौन होता है यह मेरे लिए तय करने वाला? और ठीक वही भावना, नाराजगी और तीक्ष्ण स्पष्टता का एक मिला जुला एहसास, जिसने मुझे अगले दिन एक ऐसी तीव्र दृढ़ता के साथ उठने के लिए प्रेरित किया जो मैंने सालों से महसूस नहीं की थी। उस गहरे दर्द के बिना शायद मैं अपने काम के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ नहीं लिख पाता। कुछ दर्द तो असल में एक शानदार पुनर्जन्म का ही रूप होते हैं। और आज शायद ये शब्द आपके लिए ठीक वही मोड़ साबित हो जहां आप यह महसूस करते हैं कि आपके जीवन पर एकमात्र मान्य फैसला वही है जो आप अपने दिल से स्वयं सुनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन सच्चाइयों को हमेशा याद रखें। उम्र आपकी सीमा तय नहीं करती, बल्कि उम्र आपके भीतर के सार को गहरा करती है, और यही गहराई सच्ची समृद्धि का निर्माण करती है। अब आपकी बारी है। आपके आने वाले फैसले आपके भविष्य के बारे में उन सभी बीते हुए सालों से कहीं ज्यादा बताएंगे जो आपने समझदारी से पीछे छोड़ दिए हैं। और यदि आपने मुझे यहां तक ध्यान से सुना है, तो मुझे इस बात का अटूट विश्वास है कि आप उस परिवर्तनकारी कदम को उठाने के लिए तैयार हैं। आशा के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं।